भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है। ऐसा आरोप लगाया है चंदौली के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि अब समाज के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिनिर्वाण दिवस तक नहीं मना पा रहे हैं। मंगल बियार जी, जिन्होंने गरीब और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज उनके अनुयायियों को ही उनकी स्मृति में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वीरेंद्र सिंह ने यह सवाल उठाया, क्या यही लोकतंत्र है? उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि समाज के महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जन्म दिवस या परिनिर्वाण दिवस को जातीय आधार पर रोकना लोकतंत्र पर कलंक है। उन्होंने आगे कहा, उत्तर प्रदेश में कहीं भी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है, फिर भी प्रशासन समाज के महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रमों को रोक रहा है, जो कानून का दुरुपयोग और सत्ता की तानाशाही को दर्शाता है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग वो नाम भूल जाएं जो गरीब और पिछड़े समाज से निकलकर अंग्रेजों से लड़े और कुर्बान हुए, जैसे बिरसा मुंडा, अंगनू बेंद, चिंगनू चमार और मंगल बियार। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है वह सत्ता की इस तानाशाही के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रहेगी, क्योंकि महापुरुषों की स्मृति मिटाई नहीं जा सकती और उनकी प्रेरणा हर गरीब के दिल में हमेशा जिंदा रहती है। देखिए, आज के प्रेस वार्ता का मुख्य वजह यह था कि भारतीय जनता पार्टी गरीब समाज में जन्मे महापुरुषों के अवतरण दिवस भी मनाने पर प्रतिबंधित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला लेकर के मिर्जापुर के प्रशासन के द्वारा मंगल बियार, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके अवतरण दिवस पे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा समाज में जागरूकता लाने, शिक्षा के क्षेत्र में जो समाज अति पिछड़ा हुआ है उन समाज को जागरूक करने आदि मुद्दे पर एक बैठक होनी थी, एक चर्चा होनी थी और मंगल बियार जी के छोड़े गए जो अच्छे कार्य हैं उस कार्यों पर चर्चा भी होती, जिससे समाज के बच्चे जागरूक रहते। लेकिन चूंकि उस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वो बर्दाश्त नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जाता तो ये बात जरूर उठाता कि आजादी के इतने वर्ष बीत गए, 78 साल के आसपास, और आज भी साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बिहार समाज में वो 2-3% से ज्यादा नहीं है। बेरोजगारी 90%, 99% है। वहां खेती नहीं है, उस समाज को घरौनी नहीं मिल रही है, उसकी पहचान नहीं मिल रही है। तो ऐसे समाज को जागरूक करना सरकार का भी काम है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि ऐसे समाज दबे रहें, कुचले रहें, ताकि उनका एजेंडा पूरा होता रहे। इसलिए वो कार्यक्रम में जाकर के जो आयोजक थे उनको बंदी बनाया, अपना दिया हुआ परमिशन उसे निरस्त किया और तोड़ फोड़ करके वहां लगे टेंट को नुकसान किया तथा वहां पे जो मिठाइयां बन रही थी उसे भी तितर बितर कर दिया, जो बड़ा ही चिंता का विषय है और निंदनीय कार्य है। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों को उत्थान नहीं चाहती, इसलिए हम निंदा करते हैं और बताना चाहते हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी राजनीति में रहेगी, गरीबों की मान सम्मान, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी।